लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर है, कहीं पुल टूट गए हैं तो कहीं सड़कें बह गई हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आज हम आपको ऐसी कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं जहां बारिश और बाढ़ ने लोगों को बेबस किया हुआ है। यूपी में भले ही मानसून अभी अपने चरम पर ना हो, लेकिन जरा सी बारिश ने उसकी एक झलक जरूर दिखा दी है। कुछ दिनों से यूपी में जिस तरह बारिश हो रही है, उससे ये लग रहा है कि मानसून जब अपने चरम पर आएगा तो उसका रूप कैसा होगा। पहले आपको गलियों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश के बाद पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये यूपी का मुरादाबाद है। बारिश के पानी ने यहाँ रास्तों को ही गायब कर दिया। देखिए कैसे सड़कों पर भरे हुए पानी के बीच लोग किसी तरह रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक सवार हो या साइकिल सवार, हर किसी की रफ्तार इस बारिश के आगे बेबस नजर आ रही है। बहुत परेशानी का सामना था। देखो तमाम चारों तरफ पानी पानी है, नालों का पानी भर गया है और 15 फुट पानी चल गया सड़क पर। आप देख ही रहे हैं पानी कैसी यहाँ पे जो कुछ आपके सामने है। लगभग गेट से कैमरे में दूरी कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ा यहाँ पे पानी। मॉनसून की बारिश आते ही बिहार के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी होती हैं। ऐसी ही तस्वीरें बिहार हाजीपुर में भी देखने को मिली, जहां हुई तेज बारिश की वजह से सड़कों, घर, गलियों में पानी भर गया। जिधर भी नजर उठाकर देखिए, आपको बस पानी ही पानी नजर आएगा, जिसकी वजह है पानी निकासी का उचित प्रबंध न होना, जिसकी वजह से हर ऐसी परेशानी से लोगों को जूझना पड़ता है। यह नगर परिषद क्षेत्र है, वार्ड नंबर 37। इसकी क्या हालत है आप देख लीजिए तस्वीरों में। हम लोग अभी नाव से इसकी यात्रा कर रहे हैं, मानो यह कोई शहर नहीं कोई झील हो। और इस तस्वीर को देखकर जम्मू कश्मीर में बने वो तमाम झील के याद आते हैं, जिस प्रकार से लोग इसी प्रकार के दृश्य लगभग जम्मू कश्मीर की होती है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो इस इलाके की स्थिति ऐसे ही रहती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने जहां एक तरफ गर्मी और उमस से लोगों को निजात दिलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता शहर की तस्वीर ही बदल गई। तेज बारिश की वजह से सड़क, घर, दुकान, अस्पताल, हर जगह बस पानी ही पानी नजर आएगा। तस्वीरें हैं कोलकाता के अस्पताल की, जहां तेज बारिश से अस्पताल के परिसर में पानी भर गया, जिसकी वजह से अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं डॉक्टर्स को भी मजबूरन अस्पताल में जमा गंदे पानी में ही मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। तो वहीं दुर्गापुर में भी तेज बारिश के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा दिखाई देने लगा है। पहाड़ों में हो रही बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है, और उसकी वजह है नदियों का बढ़ता जलस्तर। नदियों ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, जहां बनबसा बैराज से छोड़े गए 2 लाख क्यूसेक पानी की वजह से शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, और जिसकी वजह से नदी का पानी धीरे धीरे गांव में भरने लगा है। गांव में पानी भर जाने के कारण लोगों के साथ साथ जानवरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे पानी के तेज बहाव के कारण देखते ही देखते मिट्टी कटकर नदी में बह गई। ये तस्वीर है बहराइच की, जहां पहाड़ों पर हुई तेज बारिश की वजह से घाघरा और सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा अभी से मंडराने लगा है। हमेशा हर साल होता है, इस समय भी बाढ़ की वो दृश्य दिखने लगा है, लेकिन सरकारी मशीनरी को सतर्क किया गया है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो नाव की व्यवस्था हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो। मॉनसून ऐसी आफत लेकर आएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। सभी के मन में इस बात की चिंता है कि जब मॉनसून पूरी तरह से आएगा तो ये नदियां लोगों के लिए आपदा न बन जाए।
झारखंड के पाकुड़ जिले में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तोड़ाई नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के दर्जन भर गांव में पानी भर गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से फसलें पानी में डूब गई हैं, तो कहीं पर पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है, कहीं पर घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है खाने की, क्योंकि इस इलाके के ज्यादातर लोग लकड़ी और चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। ऐसे में बाढ़ का पानी इनके लिए किसी आपदा से कम नहीं है। पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं पर पुल टूट रहे हैं। ये तस्वीरें हैं चंपावत की, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। तो वही प्रशासन लगातार सड़क पर जमा मलबे को हटाने पर लगा है, ताकि यातायात को फिर से शुरू किया जा सके। तो कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से चल रहा निर्माण कार्य भी रुक गया है। ऐसी ही एक और तस्वीर लक्सर में भी देखने को मिली, जहां तेज बारिश और बढ़े जलस्तर के कारण बाण गंगा पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया। और वहाँ फंसे हुए हैं वे सभी लोग। और इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने खतरे की चपेट में आए गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और पुल की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। तो यूपी के सीतापुर में घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में पानी घुस गया। ऐसे में घाघरा और शारदा नदी के जलस्तर पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूपी के सीतापुर की तस्वीरें हैं, जहां ड्रोन से देखा जा रहा है कि कोई फंसा तो नहीं हुआ। नदी के बीचों बीच क्योंकि रिहायश थी, वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं दुर्गापुर बैराज की। यहां पर भी काफी ज्यादा बारिश के कारण पानी, ये देखिए दुर्गापुर बैराज से पानी छोड़ा गया। अब ये पानी निचले इलाकों में, मैदानी इलाकों में जहां पर जा रहा है, तो वहां पर बाढ़ की तस्वीर नजर आ रही है। दुर्गापुर बैराज से पानी छोड़ा गया है और पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बैराज से पानी छोड़ा गया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.